हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इस वीडियो में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पे आते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आज का टॉपिक। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखने से पहले हम लोग वो चीज़ को देखेंगे जिसे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो चलो इसका हम लोग सबसे पहले की पॉइंट्स देखेंगे। की पॉइंट्स, इसका की पॉइंट्स देखेंगे। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब एग्जैक्ट होता है या फिर हम लोग एग्जैक्ट उसको बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है? उसका फॉर्मेट होता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्मेट में वो होता है। डी एक्स के साथ हमेशा एम मल्टीप्लाई होता है, डी वाई के साथ हमेशा एन मल्टीप्लाई होता है। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि एग्जैक्ट कब होता है। एग्जैक्ट वो कब होता है? कब होता है एग्जैक्ट? एग्जैक्ट इफ डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता है, तब वो कैसा होता है? एग्जैक्ट होता है। मतलब एम को जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं और एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, और जब दोनों टर्म इक्वल में हो जाता है, मतलब इक्वल हो जाता है, तब वो एग्जैक्ट हो जाता है। तब वो कैसा होता है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाता है। इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके बाद ये चेक करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे इसका? y कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल्स टू c। जब हम लोग का एग्जैक्ट आ जाए उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। देन अगला पॉइंट हम लोग क्या, ये तो बात हो गया जब एग्जैक्ट होगा तब। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट में देखेंगे क्या, जब एग्जैक्ट आपका नहीं होगा तब। ठीक है, तो उसके लिए चलो देखते हैं जब एग्जैक्ट नहीं होगा तब। इफ़ डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, मतलब डेल एम अपॉन डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स जब आपका इक्वल नहीं होगा, दोनों टर्म इक्वल नहीं होगा, तो कैसा होगा? नॉट एग्जैक्ट होगा। तो उसे हम लोग क्या करेंगे? एग्जैक्ट बनाएंगे। कैसे? उसके लिए हमारे पास क्या है? 5 रूल है। देन देयर आर 5 रूल्स, जिसमें से हम लोग इसमें 4 रूल्स हम लोग आज देखेंगे। चारों रूल को अप्लाई करके जो रूल एप्लीकेबल होगा उसे हम लोग उस रूल को अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों टर्म को इक्वल करेंगे। इस तरह से कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे वेरिएबल, जिससे डेल एम बाई डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स को हम लोग बराबर कर सकें। देन बराबर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका जनरल सॉल्यूशन हम लोग इसी फॉर्मूला से हम लोग इसको निकालेंगे, जिससे हम लोग का आंसर आ जाएगा। फिर से चलो, जब एग्जैक्ट होगा तब हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग निकालेंगे। और जब हम लोग का एग्जैक्ट नहीं होगा तब हम लोग क्या करेंगे? उन 4 रूल को अप्लाई करके जो एप्लीकेबल होगा उस रूल को अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे? एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसी फॉर्मूला से हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलो इसका हम लोग न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक एग्जांपल क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 5 dx प्लस 3y माइनस 2y माइनस 1 dy इक्वल्स टू 0। ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग फर्स्ट थिंग क्या देखेंगे कि m क्या है। m हम लोग का ये पार्ट है, तो हम लोग m का वैल्यू क्या है? m इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3y माइनस 5। n क्या है? n का वैल्यू 3x माइनस 2y माइनस y है। अब पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका एग्जैक्ट चेक करेंगे। तो एग्जैक्ट चेक करने के लिए क्या करते हैं? m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या लिखेंगे? डेल एम अपन डेल वाई। जब y के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा?
यहाँ पे 3। देन उसी प्रकार n को हम लोग क्या करेंगे, n को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। तो क्या है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सो इट इज़ एग्जैक्ट। ये कैसा है, ये एग्जैक्ट है। अब हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला को लिखेंगे पहले y कांस्टेंट m dx प्लस टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy बराबर c होता है। अब क्या लिखेंगे, y कांस्टेंट m की जगह क्या लिखेंगे, m का वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 5, 2x प्लस 3y माइनस 5 और dx। यहाँ पे देखो कि y हम लोग y को कांस्टेंट इसलिए हम लोग ट्रीट करेंगे क्योंकि ये जो है इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसीलिए y कांस्टेंट रहेगा। एज ए कांस्टेंट हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। अब क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। इस पार्ट में क्या ध्यान देना है कि n में जो x का पार्ट नहीं है हम लोग उसे लेंगे, जो x के पार्ट में नहीं है हम लोग सिर्फ उसे लेंगे। n के पार्ट में x कंटेन नहीं करना चाहिए, तो x कंटेन नहीं करा किसमें, -2y -1 पे। तो क्या लिखेंगे, -2y -1 पे, देन dy इक्वल्स टू c। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे m का जो वैल्यू सारा यहाँ पे m का लेना है एंड यहाँ पे y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। और जब इसका हम लोग लिखेंगे सेकेंड वाला का, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो पार्ट x में नहीं रहेगा उस पार्ट को हम लोग लिखेंगे। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो इसका हो जाएगा 2x² / 2 प्लस यहाँ पे क्या देख सकते हैं, y कांस्टेंट है, मतलब सिर्फ x, इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसीलिए x का सिर्फ करेंगे और बाकी हम लोग का कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 3y x के रिस्पेक्ट में हो रहा है और देन कि y जो है कांस्टेंट है, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे, 3yx - 5 और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं इसीलिए x प्लस इंटीग्रेशन -2y का क्या होगा, -2y का इंटीग्रेशन हो जाएगा -2y² / 2 -1 का करेंगे इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम लोग क्या जाएगा, y इक्वल्स टू c। देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे फाइनल, x² प्लस 3yx - 5x -y² - y बराबर c। ये जो है हम लोग का आंसर आ जाएगा ये। तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए जो आगे का 4 रूल है मैं उसे अगले लेक्चर में कंप्लीट करूँगा।